केंद्र की सरकार, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और देश में ऐसे सवाल खड़ा किए हैं जिसकी जद में पूरा देश है, तो वो प्रश्न और फिर बिहार में जनता के जो जलते हुए उभरते हुए सवाल हैं वो प्रश्न कि फुलवारी में जो एक समय साजिश की गई पूरा आतंक की फुलवारी कहने की और व्यापक मुस्लिम समाज को घेर करके उनको डिमोरलाइज करने की, तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने ये काम किया वो प्रमाण हमारे विधायक मांगते रह गए, गोपाल रविदास, कि आप प्रमाण दीजिए, अगर आतंकवादी हैं तो हम भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यह मांग भी हम असेंबली में भी उठाएंगे और इसके लिए सरकार पर दबाव भी डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने सवाल है आज कि जिस प्रकार से अडानी की संपत्ति के मामले में हिंडनबर्ग खुलासे से जो बात आई, किस प्रकार से सरकार सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल निजी कॉरपोरेट घरानों को फलने फूलने में कर रही है और धीरे धीरे इस ढंग से अर्थव्यवस्था को सजाया जा रहा है कि सारी पूंजी उनके हाथ में केंद्रित हो, देश के सारे संसाधन उनके हाथ में सौंप दिए जाएं, खेती तक को उनको दे देने की बात है। अडानी घोटाले के खुलासे के बाद भी केंद्र की जो सरकारी एजेंसियां यदा कदा बहुत सक्रिय दिखाई देती हैं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो इस मामले में कुछ नहीं करती है। और विधायक दल ने इस पर भी बात की, यह कोई दिल्ली का मसला नहीं है, यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हमलावर होती है। कल मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी हुई, हम उस गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर अडानी की संपत्ति डूबती है तो एलआईसी के, एसबीआई के जो करोड़ों ग्राहक हैं उनकी पूंजी तबाह होगी, वे घाटे में जाएं, वे तबाह हों, लेकिन मुनाफा हो तो अडानी का है। तो ये जो पूरा पैटर्न बना दिया गया इंडियन इकोनॉमी का, भाकपा माले का विधायक दल इसको बहुत ही प्रधानता के साथ इस बजट सत्र में उठाएगा कि आप बिल्कुल कि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, सीबीआई है, ईडी है या और भी कई संस्थाएं हैं, वो जांच करेंगे इसका, उस पर जो भी अपराधी है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो उस पर हाथ मोड़ लेना मोदी सरकार की मिली भगत से ये बिल्कुल देश में अनुचित है। बीजेपी इसी पैटर्न पर देश को ले चल रही है। तो हम इसे बिहार विधानसभा में भी बढ़ गई, महंगाई से मान लीजिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, जिससे कृषि का लागत दुगना वो बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जो एक टैक्टिस के तहत पिछले दिनों गेहूं के भाव मार्केट में बढ़े, किसानों को थोड़ा लाभ हुआ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सरकारी खरीद गेहूं की घट गई और इससे जो पीडीएस में गेहूं वितरण होता था उसकी कटौती हो गई। गेहूं गरीबों को खाने के लिए लंबे समय तक नहीं मिला, वो चावल ही चावल खाना। तो अब हमारे फूड हैबिट में आप देखेंगे कि चावल गेहूं दोनों लगभग बराबर रूप से शामिल हो गया है बिहार के लोगों के। तो इसलिए यह एक बड़ा प्रश्न है जिसे हम उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार सरकार से हमने मंडी कानून को लागू करने के साथ साथ यह भी पहले भी मेमोरेंडम दिया है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि भाजपा शासन के दौर में ही, जब बिहार में भाजपा की सरकार थी, तो गरीबों के घरों को जो वे आम गज प्रतिरुआ जमीन पर बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं या अन्य जगह भी बसे हुए हैं, उनको तोड़ने की योजना चली, बुलडोजर चलाने की योजना चली। आज भी ये कमोबेश कई जगह पर लागू है। तो बिहार सरकार उसको रोके, पहले गरीबों के आवास का वैकल्पिक उपाय करे, बल्कि जरूरी हो तो प्रेजेंट असेंबली